नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़, भारत का अपना नज़रिया। आज के इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है आपका? जी, आज हम लोग जो है आज जंतर मंतर पर बैठे हैं। एक खास मांग को लेकर यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हैं। खास मांग ये है कि देश के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, ये देश की सरकारी रिपोर्ट 2005 में सरकार को रिपोर्ट दे दिया है कि देश के अंदर दलित मुसलमान, जो यहाँ पर एक दलित मुसलमान है, इसकी जो पिछड़ों के पीछे जा चुकी है। क्यों जा चुकी है, उस पर हमें ये बात करने की ज़रूरत है। खासकर ये है कि जब चमन को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी, फिर भी हमसे ही कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1936 में मांग रखी थी, खानदानी पेशेवर लोगों के लिए खास आरक्षण मांगा था। उस समय अंग्रेज़ों की सरकार थी। उसमें अंग्रेज़ों ने एक कमेटी बनाई और कमेटी बना के ये कहा कि देश के अंदर पता करो कि ऐसा कौन सा खानदानी पेशा है और वो पेशेवर लोग जो सिर्फ पेट पाल सकते हैं लेकिन विकास नहीं कर सकते, उनको खास आरक्षण देना है। तो उसमें सफाई करने वाला खानदानी पेशेवर, कपड़ा धोने वाला खानदानी पेशेवर, बाल काटने वाला खानदानी पेशेवर, कपड़ा बुनने वाला खानदानी पेशेवर, सफाई करने वाला खानदानी पेशेवर, इस तरह की जातियों को इकट्ठा किया गया, उनकी सूची बनाई गई। और उस सूची में अंग्रेज़ों ने जो उस समय आरक्षण दिया था वो 3 कैटेगरी में दिया था। आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए दिया था, 341 एससी के लोगों के लिए दिया था और 342 बंजारा के लिए दिया गया था, जो आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। और उसके बाद संविधान नंबर 15 में यह साफ शब्दों में लिख दिया गया था कि देश के अंदर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो 10 अगस्त 1950 को उस समय की सरकार ने धर्म के नाम पर भेदभाव किया, यानी संविधान नंबर 15 पे एक प्रहार किया, यानी संविधान का कत्ल किया। एक राष्ट्रपति आदेश लाकर ये कहा कि उनको मिलेगा जो हिंदू धर्म को मानेंगे। अगर ये खानदानी पेशेवर लोग और किसी धर्म को मानेंगे तो उनको ये सुविधा नहीं दी जाएगी। उसके बाद सबसे पहले एक तारा सिंह सरदार जी थे, उन्होंने सिख मज़हब के लिए लड़ाई लड़ी और ये मांग रखा कि हम लोगों को अगर ये आरक्षण ना दिया गया तो हमारी नस्ल जो है ना बहुत ज़्यादा तबाह हो जाएगी। तो 1956 इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? अब मैं बता रहा हूँ, 1956 में सिख मज़हब के लोगों को दोबारा शामिल कर लिया गया। 1990 में बौद्ध धर्म के लिए दोबारा शामिल कर लिया गया। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो मैं मानता हूँ, ये उस समय की सरकार थी, खासकर नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। और इससे भी बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो मुस्लिम समाज के रहनुमा थे। जिस समय बंदिश लगाई गई, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग सांसद में, करीब 50 से ऊपर सांसद बैठे थे, जिन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। और वो क्यों नहीं उठाई? क्योंकि जो सांसद में बैठे हुए थे वो मनुवादी सोच के मुसलमान थे। क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान आया है ये अरब से तो आया नहीं है। ये यहीं का दलित कन्वर्ट जब सताया गया, छुआछूत के नाम पर, जाति के नाम पर जब सताया गया, तो इस्लाम धर्म में आया, बौद्ध धर्म में गया, सिख धर्म में गया, पारसी जैन बना, और उसी धर्म के मनुवादी सोच के लोग भी कन्वर्ट होके आए। तो मनुवादी सोच के लोग पार्लियामेंट में थे, उन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई कि जिस तरह इधर से बनिया और यह काम ठाकुर पंडित बनिया को नहीं मिल सकता तो शेख सैयद पठान को भी नहीं मिलेगा। तो उन लोगों ने आवाज़ हमारी नहीं उठाई। वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जिस कौम का रहनुमा अपनी आंख बंद कर लेता है उसकी पूरी कौम मर जाती है। और कहीं ना कहीं हमारे रहनुमाओं ने, चाहे वो धार्मिक रहनुमा हो, हमारे मजहबी पेशवा हो या वो राजनीतिक पेशवा हो, सब ने अपनी आंख बंद कर ली। हालत ये पहुंच चुकी है कि 2005 में रंगनाथ मिश्रा आयोग और राजेंद्र सच्चा राय को आके कहना पड़ा कि मुसलमानों की हालत देश के अंदर झल्ली पल्ली रेड़ी रिक्शा ठेला नींबू धनिया मिर्चा मुर्गी बिरयानी पे पहुंच गई है। ये लोग सरकारी कुर्सी, सरकारी कलम पे कहीं नज़र नहीं आते हैं। आप नज़र उठा के देख लीजिए, मुस्लिम समाज का अधिक तबका आपको रेड़ी पे मिलेगा, मुस्लिम समाज का अधिक तबका मछुआरा मिलेगा, मुस्लिम समाज का अधिक तबका फैक्ट्रियों में सिलाई का काम करता मिलेगा, जूता बनाने का काम मिलेगा, और जो स्लाइटर हाउस है वहाँ पे सब मुस्लिम ही मिलेंगे। कारण सर मुसलमान ये बंदिश लगने की वजह से
देश का दलित मुसलमान सरकारी कुर्सी सरकारी कलम पे कहीं नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से मुसलमानों की हालत दिन का दिन गिरती जा रही है। अगर देश को विश्व गुरु बनना है, देश हमारा विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहा है, तो सबको शिक्षा बराबर चाहिए, शिक्षा सस्ती चाहिए, रोजगार सबको चाहिए, तब जाके देश विश्व गुरु बनेगा। अगर धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाएगा तो हमारा देश, धर्म के नाम पर गुलाम तो किसी को बनाया जा सकता है, लेकिन धर्म के नाम पर कभी विकास नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार को चाहिए सबको बराबर की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबको बराबर का मिलना चाहिए। आपकी मांग क्या है अब? हमारी मांग ये है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जिस तरह से सिख मज़हब के लोगों को 1956 में दोबारा शामिल कर लिया, 1990 में बौद्ध धर्म के लोगों को दोबारा शामिल कर लिया, इसी तरह अल्पसंख्यक में सबसे बड़ा तबका जो बहुसंख्यक है मुस्लिम समाज, इसके भी खानदानी पेशेवर को ठीक उसी तरह शामिल कर लिया जाए। इसमें मुस्लिम समाज है, ईसाई है, जैन है, पारसी, अभी 3-4 धर्म के लोग बचे हुए हैं, तो उनको भी बराबर शामिल किया जाए ताकि संविधान नंबर 15 का फॉलो हो सके। ये तो संवैधानिक कत्ल है ना संविधान के नाम पे।